वेलकम बैक। अहम खबर है, इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में किस केस में पेश हुए थे? चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से यह सवाल किया गया। इमरान खान नैब केस में जमानत करवाने हाईकोर्ट आए थे। वकील इमरान खान की जानिब से ये दलाइल दिए गए। इमरान खान बायोमेट्रिक कर रहे थे, रेंजर्स ने हल्ला बोल दिया, जबकि दरवाज़ा और खिड़कियां तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। आमिर खान की जानिब से यह कहा गया, जो कि इमरान खान के वकील हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है, जबकि 2 बजे का वक्त दिया गया था इस समाअत का, और 2 बजे के बाद ये समाअत का आगाज़ हो गया है। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा, 2 बजे का वक्त था, ये समाअत शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समाअत कर रही है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर, और अहम समाअत है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच कर रहा है समाअत, उसने अहम रिमार्क्स दिए हैं और ये कह दिया है कि क्या अब इस तरह की गिरफ्तारी से जो अदालत का इज़्ज़त और एहतराम और तकरीम है वो कैसे मुतासिर नहीं हुई है। ये गिरफ्तारी कैसे, क्या इसमें तमाम वो कानूनी तकाजे पूरे किए गए या नहीं किए गए, ये वो बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर अदालत ने असिस्टेंस मांग ली है और मुआवनत तलब कर ली है। अहम समाअत हुई जब हामिद खान जो नुमाइंदगी कर रहे थे इमरान खान की, उन्होंने बताया कि इमरान खान अपने ज़मानत के लिए ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत पहले ही ज़ेर समाअत थी, और ये जो वो नया मुकदमा था जिसके लिए उन्होंने आज ही ज़मानत, उसी रोज़ ज़मानत के लिए अदालत से रुजू करने के लिए अपना बायोमेट्रिक कन्फर्मेशन के लिए आए थे, ताकि वो अदालत से अपनी ज़मानत हासिल कर सकें इस मुकदमे जो अलकादिर यूनिवर्सिटी का है। और इसी दौरान रेंजर्स के एहलकारों ने ना सिर्फ बायोमेट्रिक कमरे में ही उन्हें वहाँ पर दरवाज़ा और शीशे तोड़ के खिड़की के वो दाखिल हुए, बल्कि वहीं से उन्हें ड्रैग करते हुए वहाँ पर उन्हें घसीटते हुए उन्होंने गाड़ी में फेंका और उसके बाद वहाँ से वो रवाना हुए। ये एक वो बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर हामिद खान ने कहा कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर उनकी रिहाई का हुक्म दे। इस मौके के ऊपर अहम रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल ने, और उनका ये कहना था कि जो अदालत की सैंटिटी, इसकी जो इज़्ज़त तकरीम और इसके साथ साथ जो अदालत का एक माहौल होता है एक किसी भी शहरी के लिए, जब भी वो कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, क्योंकि जब वो अदालत में सरेंडर करता है तो फिर उसकी वहाँ पर हिफाजत और उसको कानूनी उसके हुकूक देना अदालत की जिम्मेदारी होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए कि क्या इस मौके के ऊपर उनका अगर मुकदमा ज़ेर समाअत था या नहीं, ये सेकेंडरी सवाल है। बुनियादी सवाल ये है कि जब वो अपने आप को सरेंडर कर चुके थे अदालत के सामने, तो उसके बाद उनको गिरफ्तार करने का जवाज़ किया था। इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि अदालत में जब कोई सरेंडर कर दे तो क्या उसके बाद भी उसको यूं गिरफ्तार किया जा सकता है। ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। इस मौके के ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि बादी नज़र में ये लगता है कि अदालत की इज़्ज़त और तकरीम को वायलेट किया गया, उसका इस्तेहसाल किया गया। जो अदालत के अंदर किसी भी शहरी को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का एक कॉन्सेप्ट है कि वो जब भी अदालत में आएगा तो उसको कानून के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उसको तोड़ा गया। और ना सिर्फ ये तोड़ा गया बल्कि उसकी वायलेशन की गई जो बुनियादी आइनी हुकूक हैं। ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस वारंट गिरफ्तारी उसकी कानूनी या गैर कानूनी होने के ऊपर नहीं जा रहे। हमने जिस सवाल का जवाब लेना है वो ये है कि क्या जो प्रोसेस है वो कानून के मुताबिक था या नहीं। ये वो बुनियादी सवाल है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब मांगा है। इमरान खान के वकील हैं उनसे, और ये जवाब मांगा गया है। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। तो इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस केस में पेश हुए थे? चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से यह सवाल किया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस केस में पेश हुए थे इस पर जो वकील हैं उनकी जानिब से जवाब दिया गया। इमरान खान नैब केस में जमानत करवाने हाई कोर्ट में आए थे। इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे, सिक्योरिटी इदारों ने हल्ला बोल दिया, उनकी जानिब से यह कहा गया, जबकि उनके वकील का यह भी कहना है कि दरवाज़ा और खिड़कियां तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। आमिर सईद अब्बासी ही हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि किन 3 अराकीन पर यह बेंच मुश्तमिल है?
देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच में शामिल हैं और इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, जिसमें हामिद खान सीनियर एडवोकेट हैं, इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर, शोएब शाहीन जो नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और इसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहम सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि क्या किसी भी शख्स को या किसी इदारे को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की इजाज़त दी जा सकती है कि कोई शख्स अगर इंसाफ की तलाश के लिए अदालत में आता है तो क्या कोई इदारा या कोई शख्स उसमें रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। ये वो बुनियादी आइनी सवाल है जो हर शहरी का हक है कि वो इंसाफ के लिए अदालत में रुजू कर सकता है। तो क्या कोई शख्स जो है या कोई इदारा उसको उस इंसाफ के हुसूल की राह में कोई रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, इसका भी जवाब दिया जाए। साथ में चीफ जस्टिस ने अहम सवाल ये भी किया कि क्या 80 से 100 के करीब जब पुलिस और रेंजर्स के एहलकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में दाखिल हुए तो वो जो अदालत का एक इज्जत और तकरीम और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है किसी भी शहरी को कि वो अदालत में आ गया है, तो वो कैसे बरकरार रहा, ये भी वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जब इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब रुजू किया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किन ग्राउंड्स पर इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया था जिनको अब यहाँ पर चैलेंज किया गया? देखिए हाई कोर्ट ने दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया था। हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर के ऊपर जो वारंट था नैब की तरफ से उस वजह से इस गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया था और जो इस गिरफ्तारी के दौरान हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई, बाकी चीज़ों उसको उन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया था और ये कहा था कि वो एक इंतज़ामी मामला है और जबकि ये जो वारंट के तामील करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई है ये अलग मामला है। लिहाजा वारंट ठीक थे, वारंट जारी किए गए थे, कानूनी तकाजे पूरे थे, लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तारी को दुरुस्त कहा गया। जबकि जो वहाँ पर हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई, उसके ऊपर एक सेपरेट ऑर्डर किया गया और ये कहा गया कि उसके ऊपर रजिस्ट्रार न सिर्फ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे बल्कि उसमें जो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, वो आईजी इस्लामाबाद हों, सेक्रेटरी दाखिला हों, कोई भी बड़ा अफसर हो, जिस चीज़ ने भी कानून को हाथ में लिया, वहाँ पर तोड़ फोड़ की किसी भी किस्म की और कोई भी खिलाफ कानून काम किया उसमें उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि बज़ाहिर ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि क्या हम उस वारंट की जो कानूनी हैसियत है उसके ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन जो वारंट की तामील करते हुए जो प्रोसेस किया गया क्या वो कानून के मुताबिक था या नहीं, ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जानना इंतहाई ज़रूरी है। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उन्होंने 3 बुनियादी सवालात किए। पहला उन्होंने ये कहा कि क्या जब कोई शहरी सरेंडर कर दे अदालत के सामने और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दे और अदालत से इंसाफ मांगे तो क्या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इस दरमियान कोई रुकावट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा इसमें ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है या उस सरेंडर करने के बाद ख़ुद कानून को हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता, ये वो बुनियादी सवाल है। साथ में दूसरा सवाल ये किया गया कि जो अदालत की सैंक्टिटी होती है, जो अदालत का एक माहौल होता है, हर शहरी को के इंसाफ मिलेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसके तमाम बुनियादी आइनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वो वहाँ पर इस केस में मौजूद थे या नहीं, ये तो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स अदालत के अंदर दाखिल हुई, अहाते में दाखिल हुई, तो उसके बाद क्या वहाँ पर किसी भी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये वो बुनियादी सवालात हैं जिसके ऊपर अदालत ने ये कहा है कि इनके ऊपर जवाब देखना होगा, इनके ऊपर देखना होगा कि क्या ये केस की ग्राउंड्स बनती हैं या नहीं बनती हैं। आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस समाअत के आगाज़ पर यह सवाल उठाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस केस में पेश हुए थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस केस में पेश हुए थे। इस सवाल के जवाब में वकील इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इमरान खान नैब केस में जमानत करवाने हाई कोर्ट आए थे। इमरान खान बायोमेट्रिक करवा रहे थे कि सिक्योरिटी इदारों ने हल्ला बोल दिया, दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। हामिद खान की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने इमरान खान के साथ बदसलूकी की और उनको गिरफ्तार किया। जब वो अदालत में सरेंडर कर रहे थे तो गिरफ्तारी का क्या जवाब था। हामिद खान की जानिब से यह भी आर्गूमेंट पेश की गई, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमा शायद कोई और मुकर्रर था। अदालती हुक्म के मुताबिक दरखास्त जमानत दायर हुई थी लेकिन मुकर्रर नहीं हुई थी। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, ये समाअत का आगाज़ हो चुका है, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं, अभी तक समाअत में क्या कुछ हुआ?